अरे ये क्या है सुमन, आज फिर से यही सब? आखिर इस घर में ये नाटक कब तक चलेगा? अब हम क्या बताएं जी, हमारा जमाना तो बीत गया। ये आजकल की बहुएं बेटियां हैं, इनको जो समझ में आएगा करेगी। जो समझ में आएगा वो नहीं मम्मी जी, हमें अपने हक की बात करना आती है, हम अपना अधिकार मांगना जानते हैं। बात तो बेटा वैसे तेरी सही है। हमने अपने जीवन में वैसे क्या ही किया, पूरे समय बस रसोई में घुसे रहे, रोटियां पकाते रहे। पता नहीं कब 22 से 52 के हो गए। और क्या चल रहा है इस घर में? अरे फटाफट थाली लगाओ भाई, बहुत बड़ी भूख लगी है। आजा बेटा, आज तो तू भी एकदम सही समय पर आया है। तू भी 56 भोग खा ले। अरे ये क्या, आज फिर से रोटी के साथ चटनी? रिया ये कब तक चलेगा? भैया सीधा हिसाब है आजकल तो, एक हाथ दो एक हाथ लो। अब कौन सा हिसाब रह गया तुम लोगों का भाभी? जब से रिया इस घर में आई है तब से हम सबकी बैंड बजी पड़ी है। ये बात तो सही है भैया, क्योंकि सच हमेशा सबको छुपता है। लो जी, ये और आ गई सत्य की एक और पुजारी। आओ आओ, अब तुम भी बैठो, अपनी वकालत की प्रैक्टिस यहीं से चालू कर दो ना। देखो भैया, सीधी बात नो बकवास। हम सब ने यानी कि इस घर की औरतों ने डिसाइड कर लिया है कि जब तक हम लोगों को आप लोग घुमाने नहीं ले जाओगे तब तक ऐसा ही खाना पानी मिलेगा। अब सोच लो। अरे घूमने को किसने मना किया है तुम लोगों को? चाहे जब घूमने जाओ, पहले से भी हर हफ्ते घूमने तो जाते ही हो। अरे मेरे भोले पिताजी, उस रिया ने। तभी रिया हाथ में बेलन लाकर यूं यानी कि यूं घुरती है कि राहुल की जुबान लड़खड़ाने लगती है। मतलब मेरी धर्मपत्नी यानी मेरी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी रिया ने इन सबको सलाह दी है कि इस समय अगर कहीं जाया जाए तो वो है कुल्लू मनाली, क्योंकि अभी गिरती हुई बर्फ यानी स्नोफॉल में घूमने का मजा ही कुछ और है। राम राम राम, ऐसी ठंडी में ऊपर से बर्फ! अरे कौन जाएगा भला? पापा जी, हिल स्टेशन का मजा इसी सीजन में होता है। अरे आप क्या जानो, रिया एकदम सही कह रही है, हम भी संग जाएंगे। रिया बहू के आने के बाद तो सच में लग रहा है कि आपके साथ तो हमने अपनी पूरी जवानी खराब कर दी। काश रिया बहू तुम पहले मिली होती तो कितना अच्छा होता। अरे जवानी खराब होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो चुकी है। वो तुम्हारी बहू है। अरे जब बेटा इस दुनिया में आए तभी तो बहू मिलेगी। अब सब एक दूसरे के ऊपर अपने अपने शब्दों से घातक प्रहार कर रहे थे कि तभी बड़ा बेटा रोहित भी आ जाता है और उसको भी पूरी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी जाती है। अब जब तक वो लोग रोहित को कहानी सुना रहे हैं, हम भी आपको गर्ग निवास की कहानी सुना देते हैं। तो ये है मथुरा में रहने वाले गर्ग जी का परिवार। सीधे साधे लोग और उनकी सीधी सी चल रही जिंदगी को वंदे भारत की स्पीड तब मिलती है जब 6 महीने पहले उनकी छोटी बहू रिया का घर में आगमन होता है। अब रोहित को उन लोगों ने स्टोरी सुनाई दी है, तो चलो पहले वहां चलते हैं। ठीक है भाई, अगर इनको जाना है तो जाने दो, प्लान बना लो जाने का। हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि ये लोग जब घूमने जाएंगे तभी मानेंगे, और उसके बाद ही इस घर में कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। हाँ पापा, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं ये रोटी चटनी पराठे अचार के साथ खाते खाते। अब बना लो प्लान भाई। मेरे वश की तो ना है इस उम्र में मनाली और वो क्या नाम, कुल्लू कुल्लू जाने का। अरे मेरे बूढ़े जी, आप तो कभी लेकर नहीं गए, अब बच्चे ले जाना चाहते तो कम से कम देख तो आओ कैसी जगह है। अरे अब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ेंगे कैसे? तो आपको क्यों पहाड़ पर चढ़कर जाना है? क्या वो वैष्णो देवी का पहाड़ है या फिर केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हो? हाँ पापा, अब तो पहाड़ों पर ऊपर तक गाड़ियां सीधे ऊपर तक जाती है, तो ऐसे टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं। हाँ हाँ, देखिए देखिए, जानकारी तो एकदम सटीक है, लेकिन कभी घुमाने नहीं ले जाएंगे। चलो मौसम थोड़ा ठीक हो जाने दो फिर चलेंगे। मतलब तब तक आप लोग बस यही सब खाएंगे? अरे पापा भाई, क्यों झंझट करते हो? अभी चले जाओ ना, जिससे इस घर में कलेश खत्म हो। लेकिन भैया, पापा की बात सुनी जाए, एकदम सही कह रहे हैं। अभी हमारी दुकान का सीजन चल रहा है, फिर इतने पीक सीजन में दुकान इतने दिनों तक बंद रहेगी क्या? अरे दुकान मैं संभाल लूंगा, तुम लोग बस जाओ। और मेरा क्या, मैं अकेले ही जाऊंगी क्या? शादी के बाद भी आज तक कभी घूमने नहीं ले गए। अरे तो वहां क्या हनीमून के लिए जा रहे रोशनी? तुम घूम आओ, हम फिर कभी चलेंगे। फिर अगले दिन। चलो आज हम लोग ना बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदने चलते हैं, तभी तो हमारी फोटो और वीडियो मस्त आएंगे। अरे अब मैंने क्या ही बाजार जाना है बहू, तुम मेरे लिए 2 कार्डिगन ले आना। मम्मी जी आप ही कमाल करती हैं, आप पहली बार कुल्लू मनाली घूमने जाएंगी, और वो भी जब पापा जी साथ में जा रहे हैं, समझिए ना। सही पकड़े हैं मम्मी जी, आप तो मनाली की ट्रिप के नाम पर ही हर रोज स्मार्ट होती जा रही हैं।
हाँ तो बुढ़ हो तुम लोग भी। क्या बुढ़ापे में स्मार्ट होंगे हम। अभी कोई भी बाजार नहीं जाएगा जब तक मैं कोचिंग से आ नहीं जाती। आप लोग खाने की तैयारी कर लो। जब हम बाजार जा रहे हैं तो फिर बाजार से ही खाकर आएंगे ना। हाँ ये ठीक है, अगर घर में खाना बनाते रहे तो यहीं के होकर आ जाएंगे। शाम को घर की चारों औरतें शॉपिंग के लिए निकल जाती है और बाहर गेट पर लटके हुए ताले के साथ एक चिट्ठी रख जाती है। चलिए पहले चलकर देखते हैं कि बाजार में क्या क्या शॉपिंग की जा रही है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए ओवरकोट ले लेते हैं। अरे क्या तुम लोग इस बुढ़ापे में मेरे को बिचुका बनाकर घुमाओगे? अरे मम्मी जी, कार्डिगन से वहां कुछ नहीं होना। इतनी ठंड होती है ना कि बर्फ में घूमने जा रहे हो, खुद ही बर्फ बनकर आ जाओगे। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी दुकान घूमते हुए 3 घंटे हो जाते हैं। घूमने जाने से पहले यहाँ मेरे घुटने जवाब दे रहे। तुम लोगों को और कितनी देर लगेगी? 4 थैले भर कर सामान तो ले लिया है। बस मम्मी जी थोड़ी देर और मेरा रह गया ना। इधर शॉपिंग पर शॉपिंग हुई जा रही थी, उधर घर के तीनों मर्द दुकान से वापस आते हैं और दरवाजे पर लटकी हुई चिट्ठी देखते हैं। अरे पापा जी, इसमें तो लिखा है कि घर की चारों औरतें बाजार गई है, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, और आज का खाना में बाहर खाने की हिदायत दी गई है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। पहले खाना इसलिए नहीं मिल रहा था कि हम कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे थे, अब घूमने जाने की बात होगी तो उसकी तैयारी के लिए खाना नहीं मिल रहा है। अरे बेटा, जब सर दिया ओखली में तो मुसलों से क्या डरना। चलो भैया चलते हैं, कहीं आसपास कोई अच्छा सा ढाबा देखकर खाना खाकर आते हैं। वैसे पापा, ये ढाबे वाली बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? फालतू में 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, हम वहीं जाकर रोज खाना खा लेते हैं। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और खाना खाने के लिए निकलते हैं। अगले दिन सब फाइनली घूमने के लिए निकलते हैं। पापा अभी तो बस दिल्ली ही आई है, मुझे तो अभी से ही नींद आने लगी। तभी तो कहते हैं घर से बाहर घूमने जाते रहा करो। आज पहली बार तो आप बाहर निकले, अब कम से कम चंडीगढ़ तक तो ले चलो ना। हे भगवान, चंडीगढ़ तो पूरा 250 किलोमीटर दिखा रहा है। लेकिन क्या करे पापा जी, आप ही ने कहा था जब सर दिया ओखली में तो मुसलों से क्या डरना। अब चलते चलते जब सब थक जाते हैं तब एक ढाबे के बाहर अपनी गाड़ी रोकते हैं। चलो भाई, सब लोग फटाफट से खा लो और फिर निकलते हैं। अरे भाई, ये औरतें कहाँ बिजी है, गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकली? राहुल जाकर गाड़ी में देखता है तो ठंड के मारे सबकी कुकड़ी बनी हुई है। अरे तुम लोगों की यहाँ ये हालत है, ऊपर कैसे जाओगे? अरे हम तो ऊपर जाकर पहाड़ वाली मैगी खाएंगे, भैया अभी कुछ भी नहीं खाना। हे प्रभु, कहाँ इन पागलों के चक्कर में मैं फंस गया। बैठो इसी में, मैं और पिताजी मस्त पंजाब के पराठे खाकर आते हैं। अरे पंजाब आए और पराठे नहीं खाए तो क्या खाया? भाभी भूख तो लग रही है। अरे मुझे तो यूं दबा दिया है जैसे मैं तुम दोनों की सास नहीं, कोई रजाई हूँ, गद्दा हूँ। चलो हटो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। अब एक एक करके सब बाहर आते हैं और पराठों का लुत्फ उठाते हैं, फिर जाकर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी आगे कहीं नहीं रुकेगी, अब सीधे मनाली में सुबह होगी, सब शांति से सो जाओ। राहुल गाड़ी चलाना शुरू करता है। बगल वाली सीट पर बैठी रिया 10 मिनट में ही राटे लेने लगती है। रिया, रिया, अरे प्लीज राहुल, सोने दो ना मुझे। राहुल गाड़ी रोक देता है। सब अचानक गाड़ी रुकने से जाग जाते हैं। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे ये ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर खर्राटे ले रही है। पागल लड़की, तू जाकर पीछे बैठ। पापा जी, आप आगे आकर मेरे साथ बैठ जाओ, और अब आप ही आगे बैठना। हाँ रिया बहू, कभी भी ड्राइवर सीट के बगल में बैठकर सोना नहीं चाहिए, वो भी खास कर रात में, क्योंकि उससे ड्राइवर को बड़ी ही जल्दी नींद आती है। अब विनोद जी आगे की सीट पर यूं विराजमान हो जाते हैं कि ये बस उन्हीं के लिए बनी है। अब सब फिर से सो जाते हैं, लेकिन फिर सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं। पापा आप भी सो जाओ, अब तो सुबह होने वाली है, मुझे नींद नहीं आएगी। अब आप टेंशन फ्री होकर सोइए। वैसे भी अब मुश्किल से 15 किलोमीटर ही रह गया है। ठीक है बेटा, वैसे सच मुझे भी बड़े जोरों की नींद आ रही है। अब सबकी आंख सुबह के 9 बजे खुलती है। अरे राहुल, तुम भी सो रहे हो? हम कहाँ आ गए और आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम सबको दिख नहीं रहा है? आगे जाम ही जाम है। हे भगवान, अब क्या करें? तभी विनोद जी की भी आंख खुलती है। अरे बाप रे, 9 बज गए, हम 4 घंटे से इसी गाड़ी में है बेटा। हाँ पापा, ट्रैफिक जैम। अब और कितने किलोमीटर रह गए बेटा? वही 15। तो क्या 4 घंटे से 1 भी किलोमीटर गाड़ी नहीं चली? नहीं पापा, हर आधे घंटे में जाकर देख रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? ये सुनकर मुझे तो सांस ही आनी बंद हो गई है। कोई मुझे इस गाड़ी से बाहर निकालो। अरे मम्मी जी, रुको रुको, ऐसे बाहर मत निकलो। देखो बाहर कितनी ठंड है। बूढ़े लोगों को वैसे भी इतनी ठंड में एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
उनको हार्ट अटैक का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। प्रभु, ये क्या बोल रही है तू? अरे बहुओं को तो सास ससुर वैसे ही आंखों में चुभते हैं, इसीलिए तो तू यहाँ लेकर आई है ना। मैं अरे मम्मी, इसीलिए कहती हूँ कि ये एकता कपूर की सीरियस थोड़ा कम देखा करो। रुक जाओ जरा। अब सब लोग कार में बैठे बैठे जाम के हटने का इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। राहुल बेटा, अब तो भूख का समय भी हो चला और मुझे डायबिटीज की दवाई भी खानी है, कुछ व्यवस्था हो तो देखो। हाँ भैया, भूख तो हम सबको भी लगने लगी है। भाभी, अभी तो मैं आपके सामने ही कितना आगे होकर आया हूँ, अभी जाम हटने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बस पास में थोड़ी दूर पर मैगी और चाय मिल रही है। ना बाबा ना, वो क्या चीज जैसा मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता, सब कार से उतरकर मैगी और चाय के लिए आगे तक जाते हैं। कुछ भी कहो मम्मी जी, स्मार्ट तो लग रही हो आप इस ओवरकोट में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही भाभी ने। अरे इस ओवरकोट से लाख गुना अच्छा हमारा पेटीकोट है। उसे पहनकर तो नाचो, गाओ, खाओ, पियो, लेकिन इसे पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे सांस ही नहीं आ रही है। ये सुनकर आसपास खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या मम्मी, सब लोग देख रहे हैं। चलो सब लोग फटाफट से अपनी चाय और मैगी लेकर वापस कार में चलो। लेकिन भैया, ऐसे कब तक कार में? उम्मीद है शाम तक जाम हट ही जाएगा भाभी। चलो आप लोग परेशान ना हो, हम लोग बढ़िया बढ़िया सी रील्स बनाते हैं। अब चारों औरतें रील्स पर नाचने गाने में बिजी हो जाती हैं, राहुल उनको कैप्चर करने में, और इधर विनोद जी गाड़ी में आकर सो जाते हैं। चलो भाई, इन सब में 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब तो जाम खुले, नहीं तो लगता है यहीं खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे ही देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। तभी राहुल के फोन की घंटी बजती है। अरे ये तो उसी होटल वाले का फोन है जिसे हमने बुक किया है। उठाओ उठाओ, क्या कह रहा है? हाँ जी भैया, क्या हुआ? सर, अगर आप नहीं आ रहे तो हम आपका रूम बुकिंग कैंसिल कर दे क्या? अरे नहीं सर, हम ऑलरेडी पूरे दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अब बुकिंग कैंसिल कर देंगे तो हम फिर क्या रोड पर रहेंगे? सर, हम आज रात तक और वेट कर सकते हैं। अगर आप आ गए तो ठीक है, वरना कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्राउड बढ़ने के कारण हमारे रूम के चार्जेस 5,000 से 15,000 रुपए पर डे हो गए। अरे खुदा का खौफ खाओ महाराज, क्या कह रहे हो आप? सर, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही ये रूल लागू होता है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो हमें ये करना ही पड़ता है। इतना कहते ही होटल वाला फोन रख देता है। क्या हुआ? क्या कह रहा था होटल वाला? अरे अब तो तुम शांत रहो, ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। सही कह रहा है तू बेटा, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे इस गाड़ी में बैठे बैठे। कहाँ फंस गई मैं। रिया नजरें घुमाकर देखती है तो रश्मि और रोशनी भी उसी की तरफ घूर रहे थे। इसलिए रिया बिल्कुल भी भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में चिपक कर बैठ जाती है। बस अब उस पर प्रहार कभी भी हो सकता है। जैसे तैसे करके रात को 10 बजे वो लोग होटल तक पहुंच ही जाते हैं। अब ये सब छोटी मोटी परेशानी तो आती ही रहती है। लो जी, अब सब लोग जल्दी जल्दी से अपने रूम में पहुंचो और आराम करो। हम कल सुबह जल्दी ही घूमने निकलेंगे। सब जाकर जल्दी से कल की सुहावनी सुबह के इंतजार में सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो आपको भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। विनोद जी और सुमन जी सुबह सुबह 6 बजे उठकर नहाकर तैयार हो जाते हैं और बाहर बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसी जन्नत हमें तो कभी देखने को नसीब ही नहीं होती अगर हम बहू की बात नहीं मानते तो। सच में ये बात तो एकदम सही कही आपने। रिया बहू के कारण ये दिन आज नसीब हुआ है। मम्मी, थाली में बैंगन भी लुढ़कने से पहले थोड़ा सोचता होगा, लेकिन आप भी। अरे जाग गए तुम राहुल बेटा। चलो बाकी के इन लोगों को भी जगा दो जिससे हम घूमने जल्दी ही निकल सके। बाकी के सब भी जल्दी से तैयार होकर घूमने निकलते हैं। हाँ मम्मी जी, कैसा लग रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। अब एक एक आदमी आकर मुझसे क्यों पूछ रहा है? चलो अब जल्दी घूमने चलते हैं। और हाँ, मेरा बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना, और वो क्या बनता है रेल, वो भी बनाना। मम्मी, रेल नहीं रील। अरे हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा दांत ना निकाल, कहीं ठंड में बाहर ना गिर जाए। अरे सब लोग ध्यान से देख लो, ये है होटल, ये गली, ध्यान रखना सब लोग। हाँ, पापा ने सही याद दिलाया। अभी मैं तुम सबको भी होटल का एड्रेस भेज देता हूँ, जिससे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ, जैसे हम सब मनाली नहीं, कुंभ के मेले में आए हुए हैं। सही कहा भाभी, ये लोग हमें बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। और नहीं तो क्या दीदी। अरे हम सब आज की नारी, सब पर भारी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब सब मनाली घूमना शुरू करते हैं और देखते ही देखते सब थकने लगते हैं। लेकिन मेजोरिटी में आई ये 4 औरतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल बेटा, अब तो इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ और चलने को कहो, मैं भी अब थक रहा हूँ। सही कह रहे हो पापा, मेरे भी बस के अब इससे ज्यादा नहीं है।
चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं अभी रुको, कुछ फोटो रह गए। वो देखो मम्मी जी, वो स्पॉट कितना प्यारा है। सुमन जी भी भागती हुई जाती है, लेकिन ये क्या, एक के बाद एक फोटो और फिर आधा घंटा निकल जाता है। अरे चलो भाई, अब तो शाम होने को आई, होटल में पहुंच जाते हैं। अरे रुको, मैं अपने पति को तो दिखा दूं वीडियो कॉल पर। अब जैसे तैसे करके चारों पीछे गाड़ी में बैठती हैं और फिर 15 मिनट बाद गाड़ी से उतरने की जिद करती है। गाड़ी रुको, ये देखो सेल्फी पॉइंट विद मैगी। हे भगवान, अब इनका फिर ये सब। चारों उतरकर फिर से फोटो रील्स में बिजी हो जाती हैं और बार बार गाड़ी का गेट कभी बंद होता है कभी खुलता है। फिर राहुल गाड़ी लेकर लगभग 10 किलोमीटर आगे आ जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज स्नोफॉल होने लगता है। देख रहे हो मम्मी, कितनी तेज बर्फ पड़ने लगी है। सही है, वहां से निकला है। मम्मी अरे सो गई क्या? तभी सोए हुए विनोद जी की आंख खुलती है। किसको आवाज लगा रही हो बेटा? मैं खुद नींद में हूँ पापा, लगता है मम्मी भी सो गई है। तभी विनोद जी पलट कर देखते हैं तो उनके छक्के छूट जाते हैं। राहुल पीछे तो कोई है ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फोन लगाओ। राहुल सबसे पहले रिया को फोन लगाता है, वही पीछे गाड़ी में बजता है। फिर सुमन जी, फिर रश्मि, सबका फोन गाड़ी में ही था, लेकिन रोशनी का फोन नहीं था। भाभी का फोन भी आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। अब क्या करे पापा? राहुल बेटा, अब तो पीछे जा भी नहीं सकते। क्यों पापा? अरे सामने देखो। राहुल सामने देखता है कि पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। चलिए अब उधर ले चलते हैं आपको भी। किधर? उधर। अरे चुप हो जाओ तुम तीनों, तुम्हारे चक्कर में ये सब हुआ है। और ये रिया बहू ना, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी इतनी तारीफ हो रही थी मम्मी जी। अरे चुप रहो आप सब लोग, हम लोग होटल चलते हैं, वो लोग वहीं गए होंगे। लेकिन होटल का एड्रेस तो है नहीं और इस फोन से नेटवर्क भी गायब है। चलो आगे चलते हैं, मुझे गली याद है। अब चारों अपने अपने ओवरकोट संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। अब वहां होटल की गली क्या रोड भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो लगता है यहीं रात गुजारनी पड़ेगी मम्मी जी। मुझे तो भूख भी लग रही है। अब सब एक चाय और मैगी की टपरी पर पहुंचते हैं। वो उन चारों को